झारखंड बीजेपी से इस वक्त बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। बीजेपी झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने आज 23 जनवरी वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष पद का विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है। ये पूरा कार्यक्रम भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया। देखो, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आदित्य साहू जी बूथ से मंडल, जिला और प्रदेश के कार्यों को वर्षों तक देखा है। उनको कार्य की पूरा अनुभव है, किस प्रकार से काम किया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए उनको और कोई जरूरत पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में काम करती है और कोई भी कार्यक्रम ऐसे होता है तो हम सब लोग बैठ कर के ही सब लोग तय करते हैं। कोई अकेले ना अध्यक्ष तय करते हैं, ना नेता तय करते हैं। लेकिन नेता हमारा वो चेहरा होते हैं, अध्यक्ष। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आदित्य साहू जी चूँकि बूथ से काम करते करते और जब प्रदेश अध्यक्ष बना है तो निश्चित रूप से संगठन को एक मजबूती मिलेगी, एक ताकत मिलेगी और कार्यकर्ता को भी वो अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि उनको हर स्तर की कामों का उनको अनुभव है। उसका लाभ संगठन को मिलेगा। सर, पावर डिवाइड हुआ है। अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आदित्य साहू जी अध्यक्ष हैं। किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर चलेंगे, किस रणनीति के साथ? नहीं, पावर कोई डिवाइड नहीं होता है भाई। विधायक दल का अपना ही काम होता है और पार्टी के अध्यक्ष का एक अलग जिम्मेवारी होती है। तो निश्चित रूप से और मजबूती के साथ हम लोग काम कर पाएंगे, क्योंकि एक आदमी के जिम्मे जब कई काम होते हैं तो थोड़ा सा दबाव रहता है। यानी इसको कह सकते हैं हर काम के साथ न्याय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो अब मैं कह सकता हूं कि काम मजबूती से होगा, अच्छे ढंग से होगा, संगठन का भी होगा और विधायक दल का भी होगा। नई टीम कैसी हुई? अब नई टीम तो प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे ना। आज नेताजी सुभाष चंद्र। आज प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण करने से पहले पूजा और हवन का आयोजन किया गया। पूजा पाठ के बाद आदित्य साहू ने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से कार्यालय कक्ष में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा गया। पदभार ग्रहण कार्यक्रम को लेकर प्रदेश कार्यालय में सुबह से ही चहल पहल बनी रही। भाजपा संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब राज्य स्तर पर भी संगठनात्मक प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनावी रणनीति और ग्राउंड लेवल विस्तार को लेकर नए अध्यक्ष की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। देखिए, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जो गांव में रहता है और गांव के एक साधारण परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाने का कार्य किया है। और मैं सबसे पहले देश के सुशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी, साथ ही साथ अभी जो कुछ देर पहले जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेवारी अपने कंधों से उतारकर मुझे सौंपी है, जो इस राज्य के धरोहर हैं और मेरे बड़े भाई समान आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं। निश्चित रूप से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उनके मार्गदर्शन पे संगठन की विचारधारा को गांव के एक एक टोला मोहल्ला के घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। साथ ही साथ इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी,
आदरणीय चंपई सोरेन जी, आदरणीय मधु कोड़ा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी, आदरणीय रविंद्र राज जी, आदरणीय जगन्नाथ पांडे जी, आदरणीय निशांत गोस्वामी जी, आदरणीय पीएन सिंह जी, आदरणीय अभयकांत प्रसाद जी, जो कभी न कभी इस प्रदेश का दायित्व अध्यक्ष के रूप में निभाया है और उनके किए गए कार्य को हम आम जन तक जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का है, जिस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है, इस संगठन को निरंतर हमें गांव के अंतिम पगडंडियों तक होते हुए गली मोहल्ला टोला सभी समाज सभी वर्ग तक पहुंचाने का काम करेंगे। और चूंकि मैं एक बूथ स्तर से निकला हुआ कार्यकर्ता हूं, मंडल से लेकर के जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन ने जो जिम्मेवारी सौंपा, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये पद दिया जाए। जो जिम्मेवारी सौंपा, प्रदेश का समिति हो, जिला का समिति हो, जिला सदस्यता प्रभार हो, जिला उपाध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रदेश महामंत्री हो, मैं ईमानदारी पूर्वक भगवान से एक ही चीज प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इतनी बड़ी पार्टी ने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, गांव में रहने वाला कार्यकर्ता को सौंपी हो, चाहे किसी स्तर पर हम कार्य किए हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति इतनी ताकत दो कि संगठन ने जो मुझ पर विश्वास और भरोसा किया है उस पर मैं खरा उतरने का काम करूं और कोई भी ऐसा काम नहीं करूं जिससे दल का, पार्टी की बदनामी हो, पार्टी कलंकित हो। इस भाव से निरंतर जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल जी का जो विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना है और उसके दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है देश आजाद होने के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो गांव के अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की चिंता करते हैं। उनके केंद्र बिंदु में गांव का गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित लोग रहता है और अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों के घर के दरवाजे तक किसी न किसी रूप से दस्तक देने का काम किए हैं और लोगों को ऐसा महसूस कराने का काम किए हैं, आपका यदि कोई नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के, आपका भतीजा बन के, आपका अभिभावक बन के आपके दरवाजे पे खड़ा है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य चल रहे हैं। लेकिन जिस उद्देश्य और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण किया गया था, मुझे लगता है श्रद्धेय अटल जी के सपने को लोग धूल दूषित करने का काम इस राज्य में लोग करने के काम कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। हम जो अन्याय और अत्याचार जो इस राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है, हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ अपनी विचारधाराओं को बढ़ाते हुए इस अन्याय और अत्याचार का विरोध करने का काम करेंगे। और मैं आज के दिन में हमारे सभी वरिष्ठ नेता सहित जिला, मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे बूथ का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व का जिम्मेवारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व और सभी प्रदेश स्तरीय नेताओं ने सौंपा है। मैं उनके विश्वास और भरोसा पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। वसंत पंचमी के शुभ दिन झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। अब देखना होगा कि आदित्य साहू के नेतृत्व में संगठन किस तरह नई दिशा और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ता है। और आदि लाइव के लिए रांची से कुमार अमित की रिपोर्ट।